हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 8 के 24वें मुकाबले के बारे में, जो कि बंगाल वॉरियर्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच 31 दिसंबर 2021 को शेराटन ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर बेंगलोर में रात को 8:30 बजे खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, दोनों टीम से संबंधित जो भी फाइनल टीम होगी और टीम न्यूज़ होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम दोनों टीमों के कंक्लूजन को देख लेते हैं कि दोनों टीमों के लिए सबसे बढ़िया प्लेयर कौन से, आपको कौन से प्लेयर अपने टीम में रखने चाहिए। तो यहाँ पर हम पटना पायरेट्स की बात करते हैं तो उनके जो मेन रेडर हैं वो सचिन तमर हैं, उसके बाद दूसरे रेडर हैं मनु गोयट और तीसरे जो रेडर हैं वो हैं प्रशांत कुमार राय। तो आप इन तीनों प्लेयरों में से कम 2 प्लेयर अपने टीम में ज़रूर रखने चाहिए। तो यहाँ पर मनु गोयट का जो पिछले 2 मैचों से इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको कहूँगा सचिन तमर और प्रशांत राय को अपनी टीम में रखिएगा। अगर आप जहाँ पर ग्रैंड लीग टीम के साथ जाना चाहते हैं तो आप मनु गोयट्स को अपनी टीम में रख सकते हैं। तो आपको कम से कम इन 3 प्लेयरों में से 2 प्लेयरों को अपनी टीम में अवश्य रखना चाहिए। उसके बाद हम इनके डिफेंस की बात करती हैं तो उनके जो बढ़िया डिफेंस है वो सनील हैं और दूसरे हैं शीश जैन। उसके बाद हम जो तीसरे डिफेंडर हैं वो ऑलराउंडर हैं वो मोहम्मद रिजा है, जो कि डिफेंस का बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो ये 3 प्लेयर आपके लिए यहाँ पर बढ़िया रह सकते हैं। तो उसके बाद हम अगर पटना पायरेट्स की मुझे संभावना यहाँ पर जीतने की ज़्यादा लग रही है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर 2 डिफेंस से और 2 आप रेडर से 4 प्लेयरों को अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद हम बंगाल वॉरियर्स की बात करें तो उनके जो मेन प्लेयर हैं तो सबसे पहले हैं मोहम्मद इस्माइल नबी बख्शा, जो कि एक ऑलराउंडर हैं। तो इनका जो प्रदर्शन है वो इस प्रकार रहता है कि एक मैच में जो बढ़िया प्रदर्शन कर जाते हैं और दूसरे मैच में इनका प्रदर्शन इतना बढ़िया नहीं होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम दूसरे जो रेडर हैं उनकी बात करेंगे। जो मनिंदर सिंह है वो सबसे बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं जी। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर बंगाल की टीम जीतेगी तो आपको मनिंदर सिंह को कैप्टन के रूप में टीम में रखना चाहिए। उसके बाद हैं सुकेश हेगड़े, जो कि बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था, 9 पॉइंट्स हासिल किए थे। तो इस प्रकार से ये भी एक बढ़िया प्लेयर हैं। तो आप सुकेश हेगड़े और यहाँ पर मनिंदर सिंह और नबी बख्श, इन तीनों प्लेयरों में से कोई 2 प्लेयरों को आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। और डिफेंस जो है वेस्ट बंगाल का इतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी डिफेंस के मैं आपको प्लेयर बता देता हूँ। तो आपके लिए दर्शन जे और अबोहर मेघानी यहाँ पर डिफेंस के एक ठीक प्लेयर रह सकते हैं, अच्छे प्लेयर आपके लिए अच्छी पिक रह सकते हैं। तो आप इन 2 प्लेयरों में से कोई एक प्लेयर अपनी टीम में रख सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं बंगाल की टीम जीतेगी तो आप 2 प्लेयर ये ले सकते हैं, तो 2 प्लेयर यहाँ ऊपर से ले सकते हैं, जैसे कि सुकेश हेगड़े, मनिंदर सिंह और मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श में से। तो फ्रेंड्स अब हम दोनों टीमों के पॉइंट्स टेबल को देखते हैं। तो जहाँ पर बंगाल वॉरियर्स की टीम ने जहाँ पर इस सीजन में 4 मैच खेले हैं, 4 में से 2 मैच उन्होंने विन किए हैं, 2 मैच लूज़ किए हैं और 11 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 6वें स्थान पर चल रही है। और पटना पायरेट्स ने पिछले 3 मैचों में से 2 मैच विन किए हैं, 1 मैच लूज़ किया है और पॉइंट्स टेबल में वो 5वें स्थान पर चल रही है 11 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद पटना पायरेट्स के जो लास्ट मैचेस के स्कोर कार्ड को आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो उनके मेन रेडर हैं वो मनु गोयट हैं, जिनका पिछले 2 मैचों से अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है और इन्होंने यहाँ पर 12 रेड्स की थी, जिनमें से एक ही रेड उनकी सक्सेसफुल रही थी और 2 टैकल इन्होंने किए थे, जिनमें दोनों टैकल इनके सक्सेसफुल रहे थे। उसके बाद हैं सचिन तमर की परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 3 मैचों में बहुत ही बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। इन्होंने 21 रेड किए हैं और जिनमें से इनकी 11 रेड सक्सेसफुल रही हैं और इन्होंने 1 टैकल डाला था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसके बाद प्रशांत कुमार राय हैं, जो कि एक रेडर हैं और इनका प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा है, ना तो इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है और ना ही इन्होंने इतना घटिया प्रदर्शन किया है। तो जो इनका रेड्स है तो इन्होंने पिछले मैच में 7 रेड डाली थी, जिनमें से 5 रेड इनकी सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद जो डिफेंडर आते हैं सनील, जिनका कि प्रदर्शन पिछले मैच में बहुत बढ़िया रहा था। इन्होंने 6 पॉइंट हासिल किए थे। उनके टोटल टैकल 7 हैं, जिनमें से इन्होंने 6 टैकल जो इनके सक्सेसफुल रहे हैं। उनके जो पॉइंट्स हैं 3, 0 और 6 हैं पिछले 3 मैचों के। उसके बाद शीश जैन है, जो कि एक डिफेंडर हैं, जिनके पिछले 3 मैचों के पॉइंट है 3, 3, 1 और पिछले मैच में इन्होंने 2 टैकल डाले थे, जिनमें से 1 टैकल इनका सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद है मोहम्मद रिजा,
जिनके कि पिछले 3 मैचों के आपको पॉइंट्स को देख सकते हैं, 2, 7 और 3 है। पिछले मैच में इन्होंने 3 टैकल डाले थे और उनके तीनों टैकल सक्सेसफुल रहे थे। उसके बाद है नीरज कुमार, तो नीरज कुमार के प्रदर्शन को आप देख सकते हैं, इनके पॉइंट्स है 0, 1, 1, 1। और उनके बाद है शुभम शिंदे, जिनका कोई इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। उसके बाद घुमन सिंह है। तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं बंगाल वॉरियर्स की टीम की। तो बंगाल वॉरियर्स ने यहाँ पर पिछले यहाँ इस सीज़न में 4 मैचेस खेले हैं और उनके स्कोर कार्ड को आप देख सकते हैं। तो इनके जो सबसे पहले प्लेयर हैं वो मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श हैं, जो कि एक ऑलराउंडर हैं। और इनके प्रदर्शन को देख सकते हैं कि ये एक मैच में प्रदर्शन बढ़िया कर जाते हैं और दूसरे मैच में इनका प्रदर्शन इतना बढ़िया नहीं होता है। तो इन्होंने पिछले मैच में 6 रेड डाली थी और 3 रेड इनकी सक्सेसफुल रही थी और इन्होंने 3 टैकल डाले थे और कोई भी टैकल इनका सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसके बाद आते हैं मनिंदर सिंह रेडर, जो कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन इसकी टीम की तरफ से अभी तक कर रहे हैं। इनके जो पॉइंट्स हैं वो है 8, 8, 17 और 16। और इनके पिछले मैच में इन्होंने 17 रेड डाली थी, जिनमें से 16 रेड इनकी सक्सेसफुल रही थी और 1 टैकल डाला था और वो अनसक्सेसफुल रहा था। उसके बाद आते हैं सकेश रेडर, जो कि एक रेडर हैं और टीम में लेफ्ट रेडर की पोजीशन पर ये खेलते हैं। और इनके पिछले मैच में इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, 9 पॉइंट हासिल किए थे। तो इनका जो टोटल रेड्स हैं इन्होंने 13 डाली थी और सक्सेसफुल रेड 9 रही थी और टोटल टैकल 2 डाले थे और वो अनसक्सेसफुल रहे थे। उसके बाद दर्शन जे दिवांग हैं, जो कि एक डिफेंडर है, राइट डिफेंडर की पोजीशन पर ये टीम में खेलते हैं। और इनका भी प्रदर्शन एक मैच में ठीक होता है और दूसरे मैच में इतना बढ़िया नहीं होता है। उन्होंने पिछले मैच में 3 टैकल डाले थे और 1 टैकल इनका सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद है रिंकू नरवाल, जो कि एक डिफेंडर हैं और लेफ्ट कॉर्नर पर खेलते हैं। तो पिछला मैच इन्होंने नहीं खेला था, उससे पहले जो मैच खेला था तो उनके जो पॉइंट है वो 1, 3 और 1 हैं। उसके बाद है परवीन, जो कि एक डिफेंडर है, लेफ्ट कवर पर खेलते हैं। इनका प्रदर्शन भी इतना बढ़िया नहीं रहा था। उसके बाद अबोहर मेघानी है, जो कि जिनका कि पिछले मैच में बढ़िया प्रदर्शन रहा था और 4 पॉइंट इन्होंने हासिल किए थे। उनके जो पॉइंट्स है वो इस प्रकार हैं 0, 2, 1 और 4। और इन्हें पिछले मैच में 6 टैकल डाले थे, जिनमें से उन्होंने 4 टैकल में सफलता मिली थी। उसके बाद आकाश पिक्कल मुंडे हैं, जो कि एक रेडर हैं। तो इनके प्रदर्शन को आप देख सकते हैं, उनके स्कोर कार्ड को देख सकते हैं। उसके बाद है रोहित राघव, जो कि एक ऑलराउंडर है। उनके आप पिछले कैरियर कोड को देख सकते हैं और उनके प्रदर्शन को भी देख सकते हैं। तो पिछले मैच में इनका प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा था। उसके बाद है बी विजन थनगाडुराई, जिनका कि पिछले मैच में इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा था। उसके बाद है सचिन वी, जो कि एक डिफेंडर हैं। तो ये लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर टीम में खेलते हैं। उनके प्रदर्शन भी इतना कुछ खास बढ़िया नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम ड्रीम 11 पर चलते हैं और टीम देख लेते हैं कि किस प्रकार की टीम रहेगी यहाँ पर आपके लिए सही। तो जहाँ पर मैं रेडर सेक्शन में चलता हूँ, तो रेडर सेक्शन में मैं मोनू गोयट को यहाँ पर रिस्क के तौर पर ले रहा हूँ प्रशांत कुमार राय की जगह पर। उसके बाद हैं मनिंदर सिंह और सकेश हेगड़े। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में मैं सचिन तमन को रख रहा हूँ और एम चैनाह को रख रहा हूँ, जहाँ पर आपके लिए और बढ़िया ऑप्शन मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श है। उसके बाद डिफेंडर सेक्शन में मैं यहाँ पर एन कुमार को रख रहा हूँ, नीतीश कुमार को और सचिन बटाला को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कैप्टन के रूम में सचिन तमन को रखेंगे और वाइस कैप्टन मनिंदर सिंह को रखेंगे, क्योंकि ये टीम मैं इस सोच कर बनाई है कि जहाँ पर पटना की टीम जीतेगी तो मैं यहाँ पर पटना की टीम से जो सचिन तमन है उनको कैप्टन के रूम में रख रहा हूँ। तो उसके बाद हम दूसरी टीम की तरफ चलते हैं। तो दूसरी टीम में मैं यहाँ पर रेडर सेक्शन से मोनू गोयट को ले रहा हूँ और मनिंदर सिंह को ले रहा हूँ वेस्ट बंगाल वॉरियर की तरफ से। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में मोहम्मद नबी बख्श होंगे और सचिन तमर होंगे। और डिफेंस सेक्शन से मैं सुनील को ले रहा हूँ और एन कुमार को ले रहा हूँ और एस बिटाला को ले रहा हूँ। तो आपके लिए जो बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं तो वो है अबोहर मोहन मेघानी, उसके बाद है सी सजैन। तो इन दोनों में से आप किसी को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद हम तीसरी यहाँ पर कैप्टन के रूम में देख लेते हैं। तो कैप्टन मैं यहाँ पर मनिंदर सिंह को रख रहा हूँ और वाइस कैप्टन होंगे सचिन तंवर। तो जो मैं बंगाल की तरफ से कैप्टन रख रहा हूँ। तो उसके बाद है तीसरी टीम। तो तीसरी टीम का आप रिव्यू देख सकते हैं। उसमें मैं सबसे पहले रेडर सेक्शन में चलते हैं। तो रेडर सेक्शन में मैं यहाँ पर मनिंदर सिंह को रख रहा हूँ, प्रशांत कुमार राय को रख रहा हूँ और सकेश हेगड़े को रखता हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में मैं यहाँ पर सचिन तमर को रख रहा हूँ और डिफेंस सेक्शन में यहाँ पर मैं सी सजैन, सुनील और एस बिटाला को रख रहा हूँ। कैप्टन के रूम में मैं यहाँ पर सचिन तमर को रख रहा हूँ, वाइस कैप्टन होंगे मनिंदर सिंह।
तो फ्रेंड्स आप मेरी पहली टीम का प्रीव्यू देख सकते हैं। इस टीम को मैंने यहाँ पर ये सोचकर बनाया कि अगर यहाँ पर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो रेडर है वो अच्छे पॉइंट हासिल करेंगे, तो मैं यहाँ पर रेडर और ऑलराउंडर के कम्बिनेशन के साथ ये मैंने टीम यहाँ पर बनाई है। उसके बाद हम एंड जो दूसरी टीम है ये मैंने बैलेंस टीम बनाई है। यहाँ पर मैंने ऑलराउंडर, रेडर और डिफेंस के कम्बिनेशन के साथ एक बैलेंस टीम बनाई है। तो फ्रेंड्स अब हम तीसरी टीम की तरफ चलते हैं। तो तीसरी टीम में मैंने यहाँ पर इस टीम में डिफेंस और रेडर्स दोनों को मजबूत पक्ष के तौर पर रखा है और ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने सिर्फ एक प्लेयर को लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके।